चलिए आज एक ऐसे पुल की कहानी में चलते हैं जो आप जानते हैं सिर्फ लोहा और स्टील का ढांचा नहीं है। नहीं, ये तो इंजीनियरिंग का एक जीता जागता चमत्कार है। एक ऐसा पुल जिसे देखकर लगता है कि ये बनना नामुमकिन था। और जानते हैं इसकी कहानी कहाँ से शुरू होती है? एक जंग के बीच से। तो चलिए इस पर जरा गहराई से नजर डालते हैं। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1942। पूरी दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर की आग में झुलस रही थी और ये आग अब भारत के दरवाजे तक आ पहुंची थी। और तभी कोलकाता के आसमान में जोर जोर से सायरन्स गूंजने लगते हैं। रात का अंधेरा और उस अंधेरे को चीरती हुई जापानी बॉम्बर प्लेन्स की भयानक आवाज और उनका निशाना हुगली नदी पर शान से खड़ा वो विशाल स्टील का ढांचा, हावड़ा ब्रिज। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक पुल एक वर्ल्ड वॉर में इतना बड़ा टारगेट कैसे बन गया? वजह ये थी कि ये सिर्फ एक पुल नहीं था, ये असल में पूर्वी भारत के लिए एक लाइफलाइन थी, एक बहुत ही जरूरी सप्लाई लाइन। सोचकर देखिए, अगर ये पुल टूट जाता तो एलाइड फोर्सेस के लिए, मतलब मित्र देशों की सेना के लिए, चीन तक हथियार और रसद पहुंचाना लगभग नामुमकिन हो जाता। और जानते हैं ये पुल अपने आप में इंजीनियरिंग का एक अजूबा क्यों है? जरा सोचिए, एक ऐसा पुल जो पूरी नदी के ऊपर बना है लेकिन नदी के बीच में एक भी पिलर नहीं है। कमाल है ना? और तो और इसे जोड़ने के लिए एक भी नट या बोल्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया। और आज भी यह हर रोज करीब करीब 1 लाख गाड़ियों और 5 लाख लोगों का वजन उठाता है। सच में कमाल की बात है। तो सवाल फिर वही है कि आखिर इतना अनोखा, इतना असाधारण पुल बनाने की जरूरत पड़ी ही क्यों? इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा हुगली नदी में और उसकी अपनी चुनौतियों में। देखिए, उस जमाने में कोलकाता ब्रिटिश इंडिया की राजधानी हुआ करता था, मतलब व्यापार का एक बहुत बड़ा ग्लोबल हब। और नदी के ठीक उस पार था हावड़ा, जो तेजी से एक इंडस्ट्रियल सेंटर बन रहा था। वहाँ फैक्ट्रियाँ थीं, एक बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन था। तो जाहिर है इन दो पावर हाउस शहरों को जोड़ना इकोनॉमी के लिए बहुत बहुत जरूरी था। लेकिन हुगली नदी पर पुल बनाना भाई कोई बच्चों का खेल नहीं था। इसके सामने 3 बहुत बड़ी चुनौतियां थीं। पहली, ये एक टाइडल नदी है, मतलब पानी का लेवल कभी भी ऊपर नीचे होता रहता है। दूसरी चुनौती, नदी का जो तल था वो गहरी दलदली मिट्टी और गाद से भरा था। अब ऐसी जगह पर मजबूत नींव बनाना बहुत मुश्किल काम था। और तीसरी और शायद सबसे बड़ी मुश्किल, ये बड़े बड़े जहाज़ों के लिए एक बहुत बिजी शिपिंग लेन थी, मतलब इस रास्ते को आप बंद ही नहीं कर सकते थे। तो इन सारी मुश्किलों से निपटने के लिए सबसे पहले एक टेम्पररी जुगाड़ किया गया, एक ऐसा समाधान जो ज्यादा दिन नहीं चला, और उसी की नाकामी ने एक रेवोल्यूशनरी आइडिया को जन्म दिया। तो साल 1874 में एक पॉन्टून ब्रिज बनाया गया, मतलब एक तरह का तैरता हुआ पुल। लेकिन इसकी तो शुरुआत ही खराब हुई। बनने के दौरान ही एक भयंकर तूफान आया और एक जहाज भी इससे टकरा गया। बहुत नुकसान हुआ। खैर, जैसे तैसे इसे खोला तो गया, लेकिन कुछ ही सालों में ट्रैफिक इतना बढ़ गया कि ये पुल छोटा पड़ने लगा और इसकी सारी कमजोरियां अब साफ साफ दिखने लगी थी। और इस पुराने पुल की एक और बड़ी मजेदार या कहें कि सिरदर्द वाली बात थी। जब भी कोई बड़ा जहाज आता तो पुल को बीच से खोलना पड़ता था। सोचिए, पूरा ट्रैफिक ठप, घंटों बर्बाद होते थे। अब ये तो साफ हो चुका था कि एक परमानेंट सॉल्यूशन की जरूरत है, और जल्दी है। और बस यहीं से शुरू होती है उस पुल की असली कहानी, जिसे आज हम जानते हैं। एक ऐसा डिजाइन जिसे खोजने में सालों नहीं दशकों लग गए। एक ऐसा डिजाइन जो नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाला था। लेकिन यह प्रोजेक्ट शुरू होना इतना आसान नहीं था। रास्ते में एक के बाद एक रुकावटें आती रहीं। पहले 1905 में बंगाल का बंटवारा हुआ, जिससे पॉलिटिकल माहौल बहुत खराब हो गया। फिर 1911 में राजधानी ही कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हो गई, तो ब्रिटिश सरकार का फोकस भी हट गया। और रही सही कसर 1914 में पहले वर्ल्ड वॉर ने पूरी कर दी। बस ये पूरा प्लान सालों तक ठंडे बस्ते में ही पड़ा रहा। आखिरकार 1922 में एक बहुत ही बोल्ड सॉल्यूशन सामने आया, एक कैंटिलीवर ब्रिज बनाने का। अब ये कैंटिलीवर ब्रिज क्या होता है? ये एक बड़ा ही स्मार्ट डिजाइन है। इसमें पुल के दोनों हिस्से अपने अपने किनारों से हवा में आगे की तरफ बनाए जाते हैं और फिर बीच में आके जुड़ जाते हैं, वो भी बिना नीचे से किसी भी सपोर्ट के। इसका सबसे बड़ा फायदा, नदी में जहाजों का रास्ता हमेशा के लिए खुला रहता। और फिर वो दिन आया 1936 में। इस विशाल पुल का कंस्ट्रक्शन आखिरकार शुरू हुआ। और ये कहानी है स्टील की, पसीने की और एक ऐसे वक्त की जब दुनिया जंग लड़ रही थी।
ये काम कितना विशाल और खतरनाक था, इसका अंदाजा आप एक घटना से लगाइए। हुआ यूं कि कंस्ट्रक्शन के दौरान एक रात एक बहुत बड़ा टावर सेक्शन अपनी जगह से खिसक गया और इतनी जोर से जमीन से टकराया कि पास में रखे सिस्मोग्राफ मतलब भूकंप नापने वाली मशीन ने उसे एक असली भूकंप का झटका समझकर रिकॉर्ड कर लिया। आप सोच सकते हैं। अब देखिए, इस पुल को बनाने के लिए करीब 26,500 टन स्टील चाहिए था। ये सारा स्टील आना था ब्रिटेन से, लेकिन तब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ चुका था, तो ब्रिटेन सिर्फ 3,000 टन ही भेज पाया। ऐसे मुश्किल वक्त में कौन आगे आया? हमारी अपनी टाटा स्टील। टाटा ने बाकी का पूरा 23,500 टन हाई क्वालिटी स्टील सप्लाई किया। ये सिर्फ एक ज़रूरत पूरी करना नहीं था, ये इंडियन इंडस्ट्री के दमखम और आत्मनिर्भरता का एक बहुत बड़ा सबूत था। और हाँ, वो नट बोल्ट वाली बात। ये पुल इसलिए भी बहुत स्पेशल है क्योंकि इसमें कहीं भी नट बोल्ट्स नहीं लगे हैं। उसकी जगह एक खास तकनीक रिवेटिंग का इस्तेमाल हुआ। अब इसमें होता क्या है? इसमें लोहे की कीलों को, जिन्हें रिवेट्स कहते हैं, आग में एकदम लाल होने तक गर्म किया जाता है। फिर उन्हें स्टील प्लेट्स के छेदों में डालकर दोनों तरफ से न्यूमैटिक हैमर मतलब हवा के प्रेशर से चलने वाले हथौड़ों से ठोक दिया जाता है। नतीजा, एक सुपर मजबूत परमानेंट जोड़। तो 1942 आते आते ये शानदार पुल बनकर तैयार हो गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में कहानी तो यहां से एक नया मोड़ लेती है। ये पुल अब सिर्फ एक पुल नहीं रहा, ये कोलकाता की पहचान, उसकी पहचान बन गया। लेकिन सोचिए, इतना बड़ा, इतना ऐतिहासिक पुल बना और उसका कोई बड़ा सा उद्घाटन, कोई ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जंग का खतरा सिर पर मंडरा रहा था। डर था कि अगर ज्यादा शोर शराबा हुआ तो ये दुश्मन के बॉम्बर्स की नजरों में आ जाएगा। तो इसकी शुरुआत दुनिया से छिपकर एकदम खामोशी से हुई। फिर साल आया 1965। तब महान कवि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के सम्मान में इस पुल का ऑफिशियल नाम रविंद्र सेतु रखा गया। लेकिन हम सब जानते हैं, दिल से और दुनिया भर में लोग आज भी इसे इसके पुराने प्यारे नाम से ही पुकारते हैं, हावड़ा ब्रिज। और जैसे जैसे वक्त बीता, ये सिर्फ नदी पार करने का एक रास्ता नहीं रहा, ये शहर का दिल बन गया। उसकी पहचान, आपने इसे फिल्मों में देखा होगा, तस्वीरों में देखा होगा। ये हर कोलकाता वासी की यादों का हिस्सा है। ये पुल कोलकाता का सिंबल बन गया, एक ऐसा सिंबल जो बताता है कि हम कितनी भी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं और हमारी इंजीनियरिंग, हमारा हुनर कितना लाजवाब है। आज 80 से भी ज्यादा साल हो गए हैं। इस पुल ने एक वर्ल्ड वॉर देखा है, न जाने कितने तूफान झेले हैं और करोड़ों लोगों का बोझ उठाया है। तो एक सवाल मन में आता है कि आखिर स्टील का एक बेजान ढांचा किसी शहर की आत्मा, उसकी रूह कैसे बन जाता है? शायद इसका जवाब इसकी मजबूती में नहीं, बल्कि उन लाखों करोड़ों कहानियों में छुपा है जो हर रोज इसके ऊपर से गुजरती हैं।